गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडवर्टाइजिंग पेपर के यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर मेन चर्चा होगी एडवर्टाइजिंग के अंदर जो है क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए। तो इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिस पे डिस्कस करेंगे, वो क्रिएटिविटी इन कंटेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग का इमरजेंस कैसे हुआ, प्रॉस्पेक्टिव्स क्या क्या हैं क्रिएटिविटी के एडवर्टाइजिंग में, एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी के। इसके अलावा क्रिएटिव स्ट्रेटजी की प्लानिंग और मैनेजिंग कैसे की जाती है, और लास्ट में साइकोग्राफिक्स एंड क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिविटी इन कंटेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इसमें अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो ये बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है एडवर्टाइजिंग में। ये ड्राइविंग फोर्स भी है सक्सेसफुल एड कैंपेन्स, जो कि अटेंशन कैप्चर करते हैं, मैसेजेस कन्वे करते हैं इफ़ेक्टिवली, और लोगों को जो है कंज्यूमर्स को परसुएट करते हैं डिजायर्ड एक्शन के लिए। डिजायर्ड एक्शन मतलब जो है कि वो प्रोडक्ट को बाई करना या किसी ब्रांड के साथ इंगेज होना। तो अगर हम एडवर्टाइजिंग की कंटेक्स्ट में बात करें तो बहुत सारे तरीक़ों से जो है क्रिएटिविटी जो है मैनिफेस्ट की जाती है। तो आप बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे, जैसे कि पहला है कंसेप्चुअल क्रिएटिविटी। कंसेप्चुअल क्रिएटिविटी का मतलब है कि ये यूनिक और कंपेलिंग आइडियाज़ या कंसेप्ट किसी भी एड कैंपेन के अंदर डाला जाता है। ये इस तरह से जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके और इस तरह से कंसेप्ट को क्रिएट किया जाता है कि वो जो है टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे और किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर से अलग डिफ्रेंशिएट करें, ताकि लोगों को देखें तो पता चले कि हाँ भाई ये कुछ यूनिक है। नेक्स्ट है विजुअल क्रिएटिविटी। विजुअल एलिमेंट्स बहुत ही क्रूशियल रोल एडवर्टाइजिंग में प्ले करते हैं। इस कंटेक्स्ट में जो है डिज़ाइनिंग, आई कैचिंग ग्राफिक्स, इसके अलावा जो है लेआउट्स, इमेजरी, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जो है डिज़ाइन किया जाता है, जो कि जो मैसेज ब्रांड देना चाहता है या प्रोडक्ट देना चाहता है उसको इफ़ेक्टिवली टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाए और उसका इम्प्रेशन काफ़ी समय तक बना रहे। कॉपी राइटिंग क्रिएटिविटी। किसी भी ऐड के अंदर या कुछ जो है वर्ड्स होते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिस तरह से कि उसके विजुअल इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्रिएटिव कॉपी राइटिंग के अंदर जो है मेमोरेबल स्लोगन्स हो गए, हेडलाइंस हो गए, उनको सबको जो है कॉपीराइट के द्वारा जो है उसको सबको प्रिजर्व कर लिया जाता है, कि ताकि वो एक ब्रांड की पार्टिकुलर जो है एक पर्सनालिटी बनी जाए और उसको दूसरे लोग उसको यूज़ ना कर पाएँ। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग। बहुत सारे सक्सेसफुल एड्स होते हैं, वो एक जो है स्टोरी की तरह जो है लोगों को बताते हैं, अपने व्यूअर्स को एंगेज करते हैं इमोशनल लेवल के ऊपर। तो क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग जो होता है वो किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट को ज़्यादा मेमोरेबल या ज़्यादा रिलेटेबल बनाता है। ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट। तो ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट के अंदर जो है क्या है कि जैसे आप कोई भी जो है चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर आपको जो है इस तरह से इंटरटेनमेंट और ह्यूमर का कंपोनेंट उसके अंदर इतना बैलेंस तरीके से होना चाहिए कि ताकि जो है लोगों को उसके साथ अच्छा अटैचमेंट लगे। अगर आप जो है ह्यूमर उसके अंदर पैदा करेंगे, एंटरटेनमेंट पैदा करेंगे, तो ऑडियंस का अटेंशन आएगा और एक पॉजिटिव एसोसिएशन पर्टिकुलर ब्रांड के साथ क्रिएट होगा। नेक्स्ट है सरप्राइज एंड इनोवेशन। तो क्रिएटिविटी जो है सरप्राइजिंग या इनोवेटिव अप्रोचेस के थ्रू एडवर्टाइजिंग के अंदर डाल करके और इस तरह से जो है सरप्राइज़ और इनोवेशन को जो है आइडियाज़ को लाया जाता है। अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स को या फॉर्मेट्स को यूज़ किया जाता है किसी भी ऐड को मेमोरेबल बनाने के लिए। कल्चरल रेलेवेंस। आप जो है जो कल्चरल करंट ट्रेंड्स हैं उनके साथ आपको जो है ट्यूनिंग पूरा बना के रखना ज़रूरी होता है, और आपको ऐसे जो है क्रिएटिव कैंपेन्स को करना होता है जो कि टारगेट ऑडियंस के साथ जो है बिल्कुल जो है उनकी जो न्यू करंट थिंकिंग के साथ मैच करें,
उनके साथ कदम के कदम लगा मिला के चल सकें और वो टाइमली और रेलिवेंट महसूस हों, ऐसा ना हो कि वो आउटडेटेड हो जाए। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिविटी। इस डिजिटल एज में इंटरेक्टिव और एक्सपेरिमेंटल एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन बनती जा रही हैं। बहुत सारे क्रिएटिव कैंपेन टेक्नोलॉजी जैसे AR VR का इस्तेमाल करके, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इनको सबको इस्तेमाल करके, AI का इस्तेमाल करके इंटरेक्टिव सोशल मीडिया एक्सपीरियंसेस जो है तैयार किए जा रहे हैं और जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से जो है लोगों के सामने पेश की जाती हैं और लोगों को काफ़ी दिन तक उसके साथ अटैच करके रखती हैं। इमोशनल अपील। इमोशनल एडवर्टाइजिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस जो है ऑडियंस और ब्रांड के बीच में बना सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में क्रिएटिव जो है क्राफ्टिंग जो है बहुत अच्छे स्पेसिफिक इमोशंस, नॉस्टैल्जिया, हैप्पीनेस, एम्पैथी, इनको सबको जो है क्या है उसके अंदर इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि लोगों को जो है स्पेसिफिक जो है इस तरह से आपके स्पेसिफिक वो इमोशंस इवोक हो पाए। कंसिस्टेंसी एंड ब्रांडिंग। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि कांस्टेंट जो है री इन्वेंशन ही करते रहें। किसी भी ब्रांड को जो है कंसिस्टेंसी जो है देना, कंसिस्टेंट क्रिएटिव थीम जो है या विजुअल आइडेंटिटी, वो जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको ब्रांड को जो है एक रिकॉग्निशन और लॉयल्टी भी जो है प्रोवाइड कराना है। एडाप्टेशन टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। क्रिएटिविटी क्या करता है कि किसी भी एड कैंपेन को या किसी भी ब्रांड को एक जो है मतलब हर प्लेटफॉर्म पे जो है अडॉप्टेबल बनाता है और वो जो है जिस तरह से कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से वो कैसे सूट करेगा उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है। जैसे कि टीवी पे ऊपर दिखाना तो ऑडियो विजुअल का यूज कर देगा, रेडियो के ऊपर है तो ओनली आपको जो है जो ऑडिबल मैसेजेज हैं खाली उनको कन्वे करना है। प्रिंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी जो जो भी थीम्स हैं उनको सबको डालना है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइसेस, सबके ऊपर इनको सबको अलग अलग प्लेटफॉर्म के जो है उस एडाप्टेबल होना चाहिए। इस तरह से जो है किसी भी ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एडवर्टाइजिंग में इसको जो है जो एथिकल स्टैंडर्ड है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सबको पक्का ध्यान में रखना चाहिए। क्रिएटिव कंटेंट्स जो है किसी को कंज्यूमर्स को ना तो मिसलीड करने चाहिए, ना तो उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए और इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी का जो है एक जो है कमिटमेंट जो है पक्का रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी एडवर्टाइजिंग में बहुत ही जो है एक इंगेजिंग तरीका है जिससे लोगों को जो है टारगेट ऑडियंस को किसी भी ब्रांड के साथ कनेक्ट किया जाता है, कोई भी मैसेज कन्वे करना है कन्वे किया जाता है और कोई प्रोडक्ट को जो है प्रमोट भी किया जाता है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। तो क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग बहुत समय के साथ काफ़ी इवॉल्व हुआ है। टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज होती गई है उसके साथ ही क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग के अंदर क्रिएटिविटी काफ़ी चेंज होती गई है। कंज्यूमर बिहेवियर, कल्चरल शिफ्ट, ये सब जो है इनके हिसाब से उसने अपने आप को अडॉप्ट किया है। अगर हम उसके ब्रीफ ओवरव्यू की बात करें तो क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग के, तो हम उसमें बात करेंगे पहले अर्ली एडवर्टाइजिंग। 1920th सेंचुरीज के अंदर एडवर्टाइजिंग जो है प्राइमरली क्या टेक्स्ट बेस्ड होता है था जो कि न्यूज़पेपर मैगजीन के अंदर अपीयर होता था। इसके अंदर जनरली कैची स्लोगन्स और परसुएसिव लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो है ब्रांडिंग का जो है जन्म हुआ। अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रांडिंग आया, कैंपेन डिस्टिंक्ट ब्रांड आइडेंटिटीज़ और लोगोस क्रिएट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है क्रिएटिव विजुअल एडवर्टाइजिंग का एक फाउंडेशन समझ लीजिए कि स्थापित हो गया। इसके बाद रेडियो एडवर्टाइजिंग आया। 1920s में जब रेडियो हर जगह पे आ गए तो ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए उसमें मेमोरेबल जिंगल्स और साउंड इफ़ेक्ट जो है काफ़ी जो है डाल करके लिसनर्स को एंगेज करने के लिए जो है इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब टेलीविज़न आ गया तो ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल 1950s से जब टेलीविज़न आया है तो उसमें जो है आप ये समझ लीजिए कि क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ।
एडवर्टाइजर्स विजुअल्स, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, इनको सबको जो है कंबाइन करके बहुत ही इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल कमर्शियल एड्स बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। मेडिसन एवेन्यू एंड क्रिएटिव रिवॉल्यूशन। 1916 में मेडिसन एवेन्यू जो है न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ही सिनोनिमस हो गया था एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी का। इस एरा को जो है क्रिएटिव रिवॉल्यूशन को भी बोला जाता है। इसमें आइकॉनिक और कैंपेन फॉक्सवैगन के जैसे थिंक स्मॉल, कोका कोला के हिलटॉप, इस तरह के कमर्शियल काफ़ी जो है चर्चा में हुए थे। उसके बाद प्रिंट एडवर्टाइजिंग इनोवेशन। तो क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग प्रिंट मीडिया में बहुत ही जो है काफ़ी डेवलप हुआ, जिसमें फ़ोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया पब्लिक का अटेंशन अपनी तरफ जो है ग्रैब करने के लिए या कैप्चर करने के लिए। डिजिटल एज 20th सेंचुरी के लास्ट में या फिर 21st सेंचुरी के इनिशियल में एक बार दोबारा से एडवर्टाइजिंग का बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जब मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, इंटरनेट आ गया। उसके बाद जो है बहुत सारे वीडियो एड्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स, ये सब जो है क्रिएटिव आउटलेट्स बहुत काफ़ी पॉपुलर हुए, समझ लीजिए। वायरल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काफ़ी जो है वायरल धीरे धीरे मैसेज होना शुरू हो गए। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग जितने भी कैंपेन थे ये बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गए, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचना बहुत तेज़ हो गया और बहुत सारे कैंपेन्स को जो है वायरल कर करके उनको काफ़ी जो है तेज़ी से जो है लोगों के बीच में लाया गया है। यूजर जनरेटेड कंटेंट, ब्रांड्स जो है क्रिएटिविटी अपने कस्टमर के बीच में यूजर जनरेटेड कंटेंट की को इनकरेज करके उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। इसमें कंज्यूमर्स को खुद पार्टिसिपेट कराया जाता है एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स में। इसकी वजह से जो है ब्रांड इंगेजमेंट काफ़ी जो है बढ़ा है। एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ही एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग कैंपेन्स में काफ़ी यूज हुआ। पॉपअप शॉप्स, इवेंट्स और बहुत सारे इंस्टॉलेशंस ने यूनिक एक्सपीरियंस जो है लोगों को देना शुरू कर दिया। इसकी वजह से एक तरह से वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग शुरू हो गया। डेटा ड्रिवन क्रिएटिविटी, डेटा एनालिटिक्स और टारगेटिंग में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ही काफ़ी जो है स्पेसिफिक ऑडियंस सेगमेंट के हिसाब से जो है डेटा ड्राइव करके और उनको जो है क्या रिलेवेंट है उसके हिसाब से जो है एडवर्टीजमेंट्स का जो है युग शुरू हुआ डिजिटल एज के अंदर। सोशल इशूज एंड पर्पस ड्रिवन एडवर्टाइजिंग, मॉडर्न कंज्यूमर्स के अंदर जो है वो उन ब्रांड्स को करते हैं जो कि उनकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन होते हैं। तो क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग काफ़ी सोशल इशूज़ को इनकॉर्पोरेट करता है और बहुत सारे पर्पस ड्रिवन मैसेजिंग को जो है अपने उसमें इंक्लूड करता है ताकि जो है लोगों के साथ सोशली कनेक्ट हो पाए। एआई एंड ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेज़ी से आज के टाइम पे इस्तेमाल किया जा रहा है क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग में। इसमें कंज्यूमर डेटा को एनालाइज करना हुआ, ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करना हुआ, ऐड कॉपी और डिज़ाइंस को जो है जनरेट करना हुआ, ये सब सारे काम जो है किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग बहुत ही तेज़ी से जो है टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होता जा रहा है और जैसे जैसे जो है हम टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं उसी तरह से एडवर्टाइजिंग में भी जो है क्रिएटिविटी आ रही है और सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने आप को ये चेंज कर रहा है और सिचुएशन को, समय को एडॉप्ट भी साथ में कर रहा है। अभी हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिव इन एडवर्टाइजिंग। तो जो क्रिएटिव के पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें जो है बहुत सारे कंसेप्ट हैं और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स इसके अंदर हैं। कुछ पर्सपेक्टिव के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि पहला है कंज्यूमर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव। तो क्रिएटिविटी जो एडवर्टाइजिंग में है वो बेसिकली उसका एम क्या है? उसका एम है कि जो कंज्यूमर्स हैं उसके उनको इंगेज करना। इसमें टारगेट ऑडियंस की क्या आवश्यकता है, क्या उनके डिज़ायर्स हैं, क्या उनके प्रेफरेंसेस हैं, उनको सबको ध्यान में रख करके एडवर्टाइजिंग में जो है कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि
कंज्यूमर का अटेंशन वो ग्रैब कर सकें, उनके अंदर इमोशंस जो है इवोक करें, और अल्टीमेटली उनको जो है एक्शन लेने के लिए, एक्शन क्या है कि परचेज या जो है उस पर ऐड को शेयर करने का उनको जो है उसके लिए उनको इस तरफ खींच के ला सकें। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक पर्सपेक्टिव। तो क्रिएटिविटी के अंदर आप देखेंगे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह का ये आर्ट है। एडवर्टाइजिंग एक कैनवास है, और जिसके अंदर जो है आपकी क्रिएटिविटी वो है, वो ग्राफिक डिज़ाइन, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, इस इवन जो है फिल्म मेकिंग की वजह तरफ से उसको इस्तेमाल करके आप उसके अंदर बहुत सारे जो है आर्टिस्टिक और एस्थेटिक पर्सपेक्टिव को डाल करके आप अपने आर्ट्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव, ये इसके अंदर जो है आप कोई भी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसको ओनली जो है विजुअली अपीलिंग कंटेंट नहीं बनाते हैं, लेकिन इसको जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आप जो है उसको अलाइन करते हैं। एडवर्टाइजर्स को जो है क्रिएटिवली सोचना होता है कि अपने प्रोडक्ट या ब्रांड को इफ़ेक्टिवली मार्केट में किस तरह से डालें। उसमें सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि कंपटीशन कितना है, कंज्यूमर इनसाइट्स, मार्केट ट्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने होती हैं। क्रिएटिव स्ट्रेटजी जो है इसमें इन्वॉल्व कर होता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट कंपलिंग मैसेज है, कौन सा मोस्ट कंपनी चैनल है, कौन सा अच्छा जो कि सुइटेबल होगा, और क्या टाइमिंग सुइटेबल होगी कि जिस टाइम पे हम अपने ऐड कैंपेन को चलाएं ताकि हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल पाएँ। जैसे कि जो पीक आवर्स होते हैं, किसी भी आप देखेंगे शो में कोई अच्छा शो ऐसा चल रहा होगा जिसको कोई काफ़ी जो है डिमांड होगा, ज़्यादा लोग उस टाइम पे व्यूअर बहुत ज़्यादा आते होंगे, तो आप उस टाइम को अगर आपने टैग करेंगे तो आपके एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचने में मदद मिलेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा लोग देखेंगे। इनोवेशन पर्सपेक्टिव, एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी में इनोवेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनोवेटिव थिंकिंग, अगर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आप नहीं करेंगे तो कंज्यूमर का अटेंशन आपको कैप्चर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसमें आपको एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी जैसे AR VR और अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग मेथड्स, इनको सबको इस्तेमाल करना होता है। कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, एडवर्टाइजिंग के अंदर क्रिएटिविटी को जनरली जो है ये कल्चर और सोसाइटी से भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जितने भी आर्ट्स दिखाए जाते हैं उनको कल्चरल बिलीफ, नॉर्म्स, जो टारगेट ऑडियंस है उनको ध्यान में रख करके ही जो है आपको उसको क्रिएट करना चाहिए। कल्चरल नुएंसेज और ट्रेंड को जो है समझना बहुत ही क्रूशियल होता है, और अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका जो है एड कैंपेन उतना ज़्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। एथिकल पर्सपेक्टिव, आपको एथिकल कंसिडरेशंस पक्का जो है साथ में रखना ही रखना होता है। आप किसी को जो है आप कंज्यूमर को डिसीव या मैनिपुलेट जो है आप नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा काम करेंगे तो कुछ समय तक तो आपके ऐड कैंपेन के साथ लोग जुड़ेंगे, उसके बाद लोग धीरे धीरे आपका पीछे हटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको जो भी मैसेजेज हैं वो ट्रुथफुल मैसेजिंग होनी चाहिए, हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को जो है अवॉइड करना चाहिए, और एथिकल स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल जो है वर्ड बाय वर्ड जो है फॉलो करना चाहिए। इमोशनल पर्सपेक्टिव, बहुत सारे सक्सेसफुल ऐड कैंपेन्स इमोशंस को लेवरेज करते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है बनाने के लिए ऑडियंस के साथ। इमोशनल क्रिएटिवली इसमें जो है क्राफ्टिंग, एडवर्टाइजिंग कंटेंट, इसके अलावा जो है एलिसिट फीलिंग्स लोगों का, जैसे कि खुश हो जाना, नोस्टैल्जिया, एम्पैथी, एक्साइटमेंट, इनको सबको जो है क्या है कि आप किस तरह से जगा सकें लोगों के बीच में, इमोशनल अपील ला सकें, और इससे क्या होता है कि ब्रांड और कंज्यूमर का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बनता है, बिल्डअप होता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। मिजरेबल रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव, जो आपको एडवर्टाइजिंग जो है, जो आप जिस चीज़ को भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो मेमोरेबल या मिजरेबल रिजल्ट्स जो है देने चाहिए। एडवर्टाइजर्स को जो है ये कंसीडर करना चाहिए कि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनको KPI बोला जाता है, जैसे सेल्स, ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट ट्रैफिक या सोशल मीडिया एंगेजमेंट, इन सब चीज़ों को जो है आपको रिजल्ट्स को पूरे को ध्यान में रख के उसके हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूरत है तो चेंज भी करना चाहिए। क्रॉस चैनल पर्सपेक्टिव,
आज के मल्टी चैनल एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप के अंदर क्रिएटिविटी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल, आउट ऑफ होम क्रिएटिव, बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ जो है चल रही, बहुत चैनल है। तो इसमें जो है हर तरह के जो है आपको क्रॉस चैनल जो है आपको जो है मतलब एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आजकल बहुत सारे ब्रांड हैं जिनका जो है ग्लोबल प्रेजेंस है। तो इसी तरह से क्रिएटिविटी का भी काम होता है एडवर्टाइजिंग के अंदर कि वो कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस को समझे, और जिस जिस रीजन में आप अपने प्रोडक्ट को जो है ग्लोबली जब भी भेज रहे हैं तो आपको इस तरह से करना चाहिए कि ताकि कोई भी रीजन उसकी वजह से अफेक्ट ना हो। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव स्ट्रेटजी। तो क्रिएटिव स्ट्रेटजी एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए। इसके अंदर आपको एक प्रॉपर जो है प्लान डेवलप करना पड़ता है, और उसके अंदर जैसे मैसेजिंग, विजुअल्स हैं और जितने भी कंटेंट है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है कि ताकि आप अचीव कर पाएँ अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को, उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जो है डेवलप करनी पड़ती है। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम बात करेंगे जिनके बारे में। तो पहली बात तो डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्रिएटिव स्ट्रेटजी जो है एक पहले तो एक क्लियर और स्पेसिफिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को जो है बनाना सबसे ज़रूरी होता है। आपका ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है ब्रांड की अवेयरनेस, सेल्स ड्राइव करना, उसके अलावा जो है नए प्रोडक्ट लॉन्च में अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो फिर इन सब चीज़ों में आपको मदद मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल जो है क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसके हिसाब से तब आप क्रिएटिव प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस जो आपकी है, जो कंज्यूमर आपका है, उसका जो है अंडरस्टैंडिंग सर्वे करके पक्का करना चाहिए कि उसको क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। अगर इसमें जो है मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, साइकोग्राफिक इंसाइट्स, कंज्यूमर बिहेवियर डेटा, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं लेंगे तब तक आप जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे टारगेट ऑडियंस को, और उनको जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप जो है उनकी नीड्स को समझ नहीं पाएंगे, उनके प्रेफरेंसेस को समझ नहीं पाएंगे, और पेन पॉइंट्स उनके हैं उनको समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आप जो है अच्छी तरह से एक सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन, यूएसपी भी इसको बोला जाता है। तो क्रिएटिव स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो है प्रोडक्ट या सर्विस का। क्या चीज़ उसमें जो है स्टैंड आउट कराती है उसके प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर, ये जो है सेंट्रल फोकस होना चाहिए कोई भी क्रिएटिव मैसेजिंग कर रहे हैं उसके लिए। मैसेज डेवलपमेंट, एक कंपेलिंग मैसेज को क्राफ्ट करना बहुत ही कोर एलिमेंट है क्रिएटिव स्ट्रेटजी में। मैसेज जो है आपके टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट होना चाहिए, उनके पेन पॉइंट, डिजायर्स, उनको सबको एड्रेस करना चाहिए, और प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को क्लियरली जो है आपको कम्युनिकेट भी करना चाहिए। टोन एंड स्टाइल, क्रिएटिव स्ट्रेटजी टोन और स्टाइल जो है एडवर्टाइजिंग कंटेंट का डिफाइन करती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा विजुअल एलिमेंट्स, विजुअल कंपोनेंट्स क्रिएटिविटी के जैसे इमेजरी, ग्राफिक्स, डिज़ाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ऑडियंस की अटेंशन को कैप्चर करने में और अपने जो है मैसेज को सही तरीके से कन्वे करने में। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है एडवर्टाइजिंग में। क्रिएटिव स्ट्रेटजी के अंदर नैरेटिव को क्राफ्ट करना, ऑडियंस को इंगेज करना, एक इमोशनल कनेक्शन पैदा करना और ब्रांड के मैसेज को रीइंफोर्स करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। क्रिएटिव फॉर्मेट्स, क्रिएटिव स्ट्रेटजी बहुत सारे फॉर्मेट्स और चैनल्स को जो है फॉलो करती है अपनी एडवर्टाइजिंग को डिलीवर करने के लिए। इसके अंदर प्रिंट एड्स हो जाते हैं, टीवी कमर्शियल्स, डिजिटल बैनर, सोशल मीडिया कंटेंट, ईमेल कैंपेन्स, एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मेट्स जो है अलग अलग होते हैं। बजट एलोकेशन, कोई भी आपने कुछ क्रिएट कराना है, कोई भी ऐड कैंपेन कराना है तो उसके अंदर आपको बजट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट, मीडिया प्लेसमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए आपको प्लान करना होता है। टेस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन, एक गुड क्रिएटिव स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन का प्लान बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो है आपको सारे जो है आपको टेस्ट करने पड़ते हैं,
और उसके बाद आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि कौन सा हमारे ऑडियंस के साथ बेस्ट जो है होगा, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। कंप्लायंस एंड एथिक्स, आपको जो है लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप काफ़ी जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं बाद में। इंटीग्रेशन विद ओवरऑल मार्केटिंग प्लान, ओवरऑल जो मार्केटिंग प्लान है उसके साथ आपको अलाइन होना, आपके कैंपेन को अलाइन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ प्रॉपर फिट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, और जो है साथ में मैसेज का जो है कोहेरेंस भी बना रहना चाहिए। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, क्रिएटिव स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI को जो है डिफाइन करना चाहिए, और जितनी भी उसके मैट्रिक्स हैं उनके अंदर जो है उसको किस तरह से कैंपेन का सक्सेसफुलनेस चेक करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए, वो सब चीज़ों को पूरा जो है अलाइन अगर होगा तभी आप उसके ऊपर उसको ब्रॉडली चेक कर पाएंगे। उसी में आप जैसे ROI हो गया, क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट्स, ब्रांड लिफ्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग, आप कब जो है उसको डिप्लॉय करेंगे और क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें, टाइमिंग और शेड्यूलिंग जो है उनका, प्रोडक्ट लॉन्च कब होगा, वो सब चीज़ें, सीजनल ट्रेंड्स, इस तरह से जो है रिलेवेंट इवेंट्स जो होते हैं इनको सबको आपको ध्यान में रखना होता है। क्रिएटिव टीम एंड कोलैबोरेशन, तो आइडेंटिफाई करना है इंडिविजुअल को या टीम को जो कि क्रिएटिव स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। इफेक्टिव कोलैबोरेशन कॉपीराइटर, डिजाइनर्स, आर्ट डायरेक्टर्स और बाकी क्रिएटिव प्रोफेशनल के साथ बहुत ही क्रूशियल होता है आपके जो है, आप जो भी ऐड कैंपेन है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अभी हम बात करेंगे प्लानिंग एंड मैनेजिंग क्रिएटिव स्ट्रेटजी। आप जो है क्रिएटिव स्ट्रेटजी को कैसे प्लान और कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके अंदर जो है ये बहुत ही इसेंशियल है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग गोल्स को पाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप आप जो है किस तरह से उसको प्लान मैनेज करेंगे वो मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जो है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव आपकी क्या है, आप क्या अचीव करना चाहिए, उस करना चाहते हैं उस कैंपेन से। और इसके अंदर जो है ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट ट्रैफिक को ड्राइव करना, सेल्स को बूस्ट करना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडियंस रिसर्च। ऑडियंस का आपने रिसर्च करना है, डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, बिहेवियर प्रेफरेंसेस, पेन पॉइंट्स, इनको सबको आपने जो है रिसर्च करना है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, आप आपके और भी कौन कौन से कॉम्पिटिटर उस पर्टिकुलर फील्ड में है, इसको आपने एनालिस करना है। इसके बाद यूनिक सेलिंग पॉइंट, USP जो है, प्रोडक्ट या सर्विस जो है आपके जो है डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन से आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, और आपकी क्रिएटिव स्ट्रेटजी उसके हिसाब से उन फीचर्स को आपको जो है पक्का उसके अंदर शामिल करनी चाहिए। उसके बाद मैसेज डेवलपमेंट, आप कंपेलिंग मैसेज, एक क्लियर मैसेज आप उसके बाद उसको डेवलप करते हैं। उसके बाद टोन एंड स्टाइल सिलेक्शन, आप अपने ब्रांड के हिसाब से जो है क्या मैसेज जो सूट कर रहा है उसके हिसाब से आप अपने टोन और स्टाइल को जो है मैच करते हैं। क्रिएटिव टीम फॉर्मेशन, एक क्रिएटिव टीम बनाते हैं बहुत सारे स्किलफुल लोगों के को मिला करके, जिसके अंदर कॉपीराइटर, डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट, इनको सबको जो है बहुत अच्छी तरह से कोलैबोरेट करके एक टीम बनाई जाती है, ताकि जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ को के बारे में बात करें, सोचें और मिल करके जो है क्रिएटिव कंटेंट को डेवलप करें। विजुअल एलिमेंट्स एंड स्टोरी टेलिंग, डिज़ाइन विजुअल एलिमेंट्स, आप जो है विजुअल एलिमेंट्स को डिज़ाइन करें और अपने मैसेज को उसके अंदर जो है डालें, ताकि जो है वो जब ऑडियंस के पास जाए तो अच्छी तरह से उनको कनेक्ट कर पाए। मीडिया प्लानिंग, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कि जैसे टीवी होगा, रेडियो होगा, प्रिंट होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, तो उन सब चीज़ों को आपने प्लान करना है कि आप कहाँ कहाँ उसको जो है अपने ऐड कैंपेन को लॉन्च करेंगे। बजट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बजट के जो है काम चलेगा नहीं आपका। टेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, आपका जो है टेस्टिंग पक्का जो है होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा परफॉर्मेंस का। कंप्लायंस एंड एथिक्स पक्का फॉलो करना है। टाइमिंग और शेड्यूलिंग बहुत ही ज़रूरी है, सही टाइम पे आपने कंटेंट को अगर रिलीज़ नहीं किया तो फिर आप जो है उसमें वो आप जो चाहते हैं फ़ायदा वो नहीं मिल पाएगा। उसका मेजरमेंट एवल्यूएशन करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मदद से। फीडबैक
इटरेशन। अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे, आप उसको जो है अच्छी तरह से, फिर उसको जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे। मार्केटिंग प्लान के साथ इंटीग्रेशन आपको करना है। इसके अलावा आपने रिपोर्टिंग जो है, पक्का रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग, बार बार आपने जो है रिजल्ट्स को जो है रिपोर्ट करना है, और आप जो है उसको फ्यूचर जो है क्रिएटिव स्ट्रेटजी के अंदर इम्प्लीमेंट भी साथ में करना है, अपने आप को चेंज करना है। इसके अलावा जो है कंटिन्यूअस लर्निंग, आप जब तक अपडेट नहीं रहेंगे स्टडी इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ, तब तक आप जो है कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं कर पाएंगे और अपने आप को, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी जो है आप क्रिएटिव जो है कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कोई कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका प्लानिंग और मैनेजिंग करते समय इन सब पॉइंट्स का बहुत ही ज़रूरी होता है ध्यान रखना। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे साइकोग्राफिक्स एंड क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। तो साइकोग्राफिक्स और क्रिएटिव जो है एडवर्टाइजिंग में बहुत ही क्लोजली जो है ये एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। साइकोग्राफिक्स में आप साइकोलॉजिकल और लाइफ स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक जो टारगेट ऑडियंस है उसको जो है आप समझते हैं साइकोग्राफिक की मदद से, और उसके बाद क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग बना करके आप उसको अंडरस्टैंड करके कि किस तरह का जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को आप समझ करके और उसको जो है अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में डाल करके उस चीज़ को लेवरेज करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अब हम बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले जो ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, तो जो साइकोग्राफिक्स है उसके अंदर क्या होता है कि ऑडियंस के बारे में पूरा जो है समझना है, उनके वैल्यूज़ क्या हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी हॉबीज़, एटीट्यूड्स, लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें जो है उसमें समझा जाता है। इमोशनली रेजोनेंट मैसेजिंग, तो आप क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग में जो है उसका एक्चुअली एम ही क्या होता है कि इमोशंस ऑडियंस के अंदर इवोक करता है। उसके बाद साइकोग्राफिक डेटा जो है क्या करता है कि वो मदद करता है कि कौन सी इमोशन जो है रेजोनेट करना ज़रूरी है आप अपने जो है पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट के लिए, जो उसके कंज्यूमर हैं उनके लिए। तो उस चीज़ को आप जो है उसको रेजोनेट करते हैं और उस चीज़ को इवोक करते हैं, ताकि आप अपने कंज्यूमर्स को जो है इमोशनली जो है उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ। टेलर्ड स्टोरी टेलिंग, इसके अंदर जो है क्या है कि पावरफुल टूल है क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर। इसके अंदर आपने साइकोग्राफिक्स जो है टारगेट ऑडियंस की समझेंगे, इसके अलावा उसके बाद नैरेटिव क्रिएट करेंगे और कंज्यूमर इंटरेस्ट एस्पिरेशन उसके ऊपर, और उसके बाद उसको जो है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोगों के साथ सामने डालेंगे। तो उससे आप काफ़ी अच्छा जो है मतलब एक पर्सनलाइजेशन भी फील होता है और लोग बहुत अच्छे से इंगेज होते हैं और अपने आप को उसके साथ रिलेट भी कर पाते हैं। कंटेंट कस्टमाइजेशन, साइकोग्राफिक्स जो है कोई भी जो है कंटेंट है उसके कस्टमाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। लोगों को समझ करके आप उसके हिसाब से जो है उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस करते हैं, तो वो चीज़ों को समझ करके तभी आप जो है एक अच्छा एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, तो साइकोग्राफिक डेटा जो है प्रिसाइज ऑडियंस सेगमेंटेशन में मदद करता है। उसके हिसाब से फिर क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग जो है कस्टमाइज़ करके अलग अलग सेगमेंट के लिए जो जो फिजियोग्राफिक प्रोफाइल्स हैं उसके हिसाब से उसको टारगेट कर सकते हैं। ब्रांड पर्सनालिटी अलाइनमेंट, क्रिएटिव कैंपेन जो है ब्रांड की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। साइकोग्राफिक्स जो है टारगेट ऑडियंस की समझ के ब्रांड्स जो है इंश्योर कर सकते हैं कि वो किस तरह की क्रिएटिव मैसेजिंग करें ताकि जो है वो वैल्यूज़ और पर्सनालिटी ट्रेड्स के साथ रेजोनेट हो ऑडियंस के और उसका इम्पैक्ट अच्छा बना रहे। कॉल टू एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, साइकोग्राफिक्स जो है कॉल टू एक्शन ऑप्टिमाइजेशन को भी जो है आपको इन्फ्लुएंस करता है और बाद में इसी चीज़ को जो है एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है थ्रू क्रिएटिविटी। विजुअल एंड डिज़ाइन चॉइसेस, चॉइस ऑफ विजुअल, कलर स्कीम, डिज़ाइन एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके साइकोग्राफिक्स जो है के द्वारा जो है इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। यूथ के लिए जैसे मान लीजिए वाइब्रेंट डिज़ाइन जो है उसको ज़्यादा अपीलिंग होगा, और एडवेंचरस चीज़ें और इनर्जेटिक साइकोग्राफिक प्रोफाइल्स। तो इस तरह से जो है किस टाइप का क्या पॉपुलेशन जो है किस एज ग्रुप को और किसको आप किस सेक्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डिज़ाइन चॉइस लेते हैं। और कल्चरल रेलेवेंस की अगर बात करें
तो कल्चरल कंटेक्स्ट लोगों को समझना, वैल्यूज समझना, टारगेट ऑडियंस का, ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है साइकोग्राफिक्स का। उसके बाद क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग जो है उसमें उस चीज़ कल्चरल वैल्यूज़ के साथ अपने आप को अलाइन करता है और इस तरह से जो है आपको एक जो है पोटेंशियल कल्चरल सेंसिटिविटी को जो है अवॉइड करने में मदद भी मिलती है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिव एडवर्टाइजर्स होते हैं वो साइकोग्राफिक्स को इस्तेमाल करके इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू एक अच्छा जो है एडवर्टाइजिंग जो है कैंपेन प्रोड्यूस करते हैं। यूनिक एस्पेक्ट्स जो है अपने ऑडियंस की जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल या माइंडसेट को, और उसके हिसाब से जो है क्रिएटिव अप्रोचेज का इस्तेमाल करके आप एक जो है अच्छा जो है स्टैंड आउट जो है ऐड प्रिपेयर करते हैं। ब्रांड लॉयल्टी एंड एफिनिटी। साइकोग्राफिक इंसाइट्स जो है एडवर्टाइजर्स को ब्रांड लॉयल्टी और एफिनिटी बिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इससे ब्रांड को जो है इमोशनल कनेक्शन, पहली बात तो कंज्यूमर के साथ कनेक्ट होता है, इसके अलावा ब्रांड भी स्ट्रेंथन होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि साइकोग्राफिक्स जो होता है वो एडवर्टाइजर्स को बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग जो है अपने ऑडियंस के बारे में पैदा करता है, और जिससे जो है आप एक अच्छा जो है क्रिएटिविटी करके और बढ़िया से जो है बहुत अच्छा जो है ऐड कैंपेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का ये क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जल्दी से जल्दी मिलेंगे। हैव ए वेरी नाइस डे।